10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर रवाना हुआ था। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था इंसान की टेक्नोलॉजी, घमंड और भरोसे का सबसे बड़ा उदाहरण। टाइटैनिक का सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होकर न्यूयॉर्क तक जाना था। इस जहाज में करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें लगभग 900 क्रू मेंबर्स शामिल थे। ये यात्री कोई आम लोग नहीं थे, इसमें बड़े बिजनेसमैन और अमीर घराने, मशहूर हस्तियां और हाई प्रोफाइल वाले लोग मौजूद थे, जिन्हें आने वाले पल का कुछ भी अंदाजा नहीं था। टाइटैनिक को लेकर लोगों में इतना क्रेज था कि जब ये जहाज पहली बार पोर्ट से निकलने वाला था तो वहाँ उसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ जो एक सब्सक्राइब मुझे कर दे तो अगले पल ही मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाए। जी हाँ, इतनी ही ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि यह जहाज था 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा, करीब 53 मीटर ऊंचा, यानी 10 मंजिला बिल्डिंग जितना विशाल। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जहाज बाहर से जितना खूबसूरत था और अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा शानदार था, क्योंकि अंदर मौजूद थे स्टेन ग्लास विंडो, लकड़ी की नक्काशी ग्रैंड, स्टेयरकेस हीटेड, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और कई 5 स्टार लेवल रेस्टोरेंट्स। कहा जाता था कि टाइटैनिक के सामने उस दौर के 5 स्टार होटल भी फीके पड़ जाते थे। जी हाँ भाई, आज के हिसाब से टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत लगभग $1 लाख, करीब 80-85 लाख रुपए होती। लोगों को लगता था अनसिंकेबल शिप जो कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि लोगों को पूरा भरोसा था ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इस तरह से लोगों के अंदर इसके लिए एक भावनाएं थी। इसमें था डबल बॉटम हल, 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। माना जाता था कि अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाएं, तब भी जहाज तैर सकता था। इसी वजह से इसे नाम दिया गया दी अनसिंकेबल शिप। इस विशाल जहाज को आयरलैंड के बेलफास्ट में हार्लैंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। इसे बनाने के लिए करीब 3000 मजदूरों ने 3 साल तक काम किया था और उस वक्त इसकी लागत थी $5 मिलियन, जो आज के समय में लगभग $400 मिलियन से भी ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा लागत लगाकर इस जहाज को बनाया था, लेकिन किसे पता था कि यही अनसिंकेबल जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन जाएगा। पहला और आखिरी सफर भी 10 अप्रैल 1912 को दोपहर में कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ की कमान में टाइटैनिक रवाना हुआ और कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को साफ आदेश दिया था कि 17 अप्रैल की सुबह तक हर हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना है। कैप्टन स्मिथ कंपनी के सबसे अनुभवी कप्तान थे। उन्होंने 32 साल तक व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम किया था, इसलिए उन्होंने जहाज को 23-24 नॉट्स की रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर जो जहाज में यात्रीगण बैठे थे उन्हें बड़ा ही आनंद आ रहा था, क्योंकि भाई ये जहाज उसे समय इतना ज्यादा लग्जरी जो था, पर उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा है। रास्ते में 10 अप्रैल को फ्रांस के शरबर्ग और 11 अप्रैल को आयरलैंड के क्वींसटाउन पहुंचे। यहाँ से और यात्री सवार हुए थे। अब यहाँ से जहाज पूरी स्पीड में अटलांटिक की ओर बढ़ रहा था। किसी को कुछ नहीं पता था, सब आनंद ले आगे बढ़ रहे थे। फिर यहाँ से होती है खतरे की शुरुआत, क्योंकि 12 अप्रैल से टाइटैनिक को लगातार आइसबर्ग की चेतावनियां मिलने लगी। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ये मैसेज लगातार कैप्टन तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इतने पर भी किसी ने स्पीड कम नहीं की और ना ही किसी ने खतरे को गंभीर लिया, क्योंकि वहाँ मौसम साफ था और समुद्र शांत था और टाइटैनिक को डूबना नामुमकिन माना जाता था। और उसे समय सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जहाज के लुकआउट के पास दूरबीन ही नहीं थी। उस ऑफिसर का नाम डेविड ब्लेयर था। वह आखिरी वक्त पर रिप्लेस हो गए थे और गलती से चाबी अपनी जेब में ही ले गए थे। और वो काली रात 14 अप्रैल 1912 के रात के करीब 11:40 हो रहे थे। समुद्र पूरी तरह शांत था और उसे समय तक चांद भी नहीं निकाला था। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक क्रो नेस्ट पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट ने चिल्लाकर कहा, आइसबर्ग अहेड। घंटी बजाई गई और इंजन को रिवर्स किया गया और जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 PM टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। जब अनसिंकेबल टूट गया, टक्कर साइड से लगी थी। जब डबल बॉटम किसी काम नहीं आया, 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स फट चुके थे और पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कहा, सर वी हैव ओनली 1-2 आवर्स, यानी अब टाइटैनिक का डूबना तय था। फिर अफरा तफरी मच गई और उसे पाल उसमें बैठे यात्रीगण को भी लग चुका था कि टाइटैनिक को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता और ना ही हमें। फिर किसी तरह से रात 12 बजे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया, SOS। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात है जो रोंगटे खजे कर देती है। टाइटैनिक से महज कुछ मील की दूरी पर एक और जहां खजा था, SS कैलिफोर्नियन। उसके रेडियो ऑपरेटर ने सोने से पहले टाइटैनिक को बर्फ की चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन टाइटैनिक के ऑपरेटर ने उसे झिड़क कर चुप करा दिया।
टक्कर के बाद टाइटैनिक ने आसमान में सफेद रॉकेट भी छोड़े, जिन्हें कैलिफोर्निया के क्रू ने देखा भी था, लेकिन उन्होंने इसे कोई जश्न समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर उस रात कैलिफोर्निया का रेडियो ऑन होता या उनके कप्तान ने उन रॉकेट्स को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज उन 1500 लोगों की जान बच सकती थी। मदद पास होकर भी उन तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी, जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जबकि लोग थे 2200 से ज्यादा। और फिर पहले वोटों में महिलाओं और बच्चों को बैठक भेज दिया गया और शुरुआत में कुछ वोटों को आधी खाली भी भेज दिया गया था। यह भी गलती हुई थी, लेकिन अफरा तफरी में बहुत से लोग पीछे छूट गए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि समुद्र का पानी 2 ढोसी था। जो पानी में गिरा वो 15-30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। टाइटैनिक का आखिरी पल रात 2:18 AM पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया था और 2 BSM RMS टाइटैनिक हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ 706 लोग बच पाए। 3 TSM कार्पाथिया नाम का जहाज वहां पहुंचा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। वहां बची थी सिर्फ चारों तरफ लाशें और लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े जो टाइटैनिक के थे, और गिने चुने लोग जो जिंदे थे पर बुरी तरह ठंड के मारे कांपते हुए लाइफ बोट में। और जब बाद में जांच हुई थी तो बताया गया व्हाइट स्टार लाइन की लापरवाही, कम लाइफ बोट्स, आइसबर्ग चेतावनियों की अनदेखी, कैलिफोर्निया जहाज की लापरवाही, ये सब सामने आया था। लेकिन फायदा भी क्या, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आज भी क्यों याद किया जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान के घमंड, टेक्नोलॉजी पर अंधे भरोसे और प्रकृति की ताकत की सबसे बड़ी मिसाल था। जो कहा गया था कि इस जहाज को इस तरह से बनाया गया है कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, वही जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर उस रात दूरबीन पास होती या कैप्टन ने स्पीड कम रखी होती तो आज टाइटैनिक सुरक्षित होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।